नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस के पर बेस्ड मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। उन टॉपिक्स को कम्प्लीटली कवर कर रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन अभी तक या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आज जो भी पूछे गए हैं या पहले जो पूछे गए थे उन टॉपिक्स को कम्प्लीट तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे वाली शिफ्ट में भी यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो पहला टॉपिक है डांस वाला। ठीक है, इससे पहले अगर आपने पेडागॉजी की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगी। अगर आप उतना देख करके चले जाएंगे तो कंफर्म पास हो जाएंगे, वो मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने भी पास किया था, वो मेरे नोट्स हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो डांस में देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। जहाँ ट्रिक बताने वाली होगी वहाँ मैं बता दूंगी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि भरत एक व्यक्ति है जो तमिलनाडु का है। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, कली और मोहिनी ऐसे समझिए, मोहिनी एक कली जैसी है। कहाँ की कली है? केरल की कली है, तो मोहिनी कली है केरल की। कथक कहाँ का है? तो कथक तो उत्तर प्रदेश का है। बिरजू महाराज जी, जिनका भी इस साल निधन हुआ था 2022 में, सॉरी, तो वो कथक से ही संबंधित है। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी को ऐसे याद करिएगा, कच्ची पूड़ी। और कैसी है? वो आधी है। एक तो पूड़ी कच्ची तो है ही है, ऊपर से आधी भी है। आधी का मतलब आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये इधर डांस लिखे हुए हैं और ये है आपका राज्य। ठीक है, उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसी तो बहुत इजी सा है, उड़ीसी उड़ीसा का है। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया है असम का। सत्रिया कहाँ का है? असम का। घूमर, आज क्वेश्चन पूछा गया था घूमर से, तो घूमर कहाँ का है? तो घूमर राजस्थान का है। और एनसीईआरटी में कालबेलिया का वर्णन है, कालबेलिया भी राजस्थान का है। ठीक है, अब कालबेलिया के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि कालबेलिया एक बीन बजाने वालों का सांप की तरह वो डांस करते हैं। तो उसमें वो क्या बोलते हैं, लौकी को सुखा करके उसके बजाने वाले यंत्र बनाते हैं वो। अगर आपने एनसीईआरटी वीडियो देखी है मेरी, तो उसमें मैंने कम्प्लीटली बताया हुआ है। चेराव कहाँ का है? तो चेराव मिजोरम का डांस है, जो कि बांस के डंडों से किया जाता है। गरबा गुजरात का है। गरबा और डांडिया गुजरात का है, तो सबको पता रहता है। छऊ कहाँ का है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। छऊ झारखंड का है और यक्षगान कर्नाटक का है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखी मैराथन वीडियो तो आप वो देख सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट पे लिंक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पूरा डांस वाला कवर होता है। यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, तो देखिए एक और चीज़ बता देती हूँ, जो स्टार्टिंग से ये 8 हैं 7 हैं वो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं और सारे लोक नृत्य हैं। तो खैर ऐसा पूछते नहीं है कि कौन सा शास्त्रीय कौन सा लोक है, लेकिन आप ऐसे याद कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की तरफ होने वाले राज्य। तो इधर देखिएगा, इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरब सागर। ठीक है, एएस अरब सागर। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ कितने राज्य हैं? एक है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसकी ट्रिक मैं बता देती हूँ। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो ममता दीदी है, तो ममता दीदी उड़ी, ठीक है, अंधेरे में कहाँ पे? तमिल को। ममता दीदी बंगाल से उड़ी अंधेरे में, अंधेरे से हो गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल वाली आपको याद हो गई। अब इसके बाद है हमको अरब सागर वाला पढ़ना है। तो अरब सागर का ऐसे देखिए, नीचे है केरल, ये है केरल। ठीक है, सबसे नीचे केरल। केरल खाने यानी कि करेला खाने पर हमने नाटक किया, और नाटक करने के लिए हम कहाँ भाग गए? गोवा भाग गए। तो अब ऐसे याद कर सकते हैं, वरना ज़बरदस्ती की ट्रिक बना रही हूँ। वैसे आप इजीली याद कर सकते थे। केरल, कर्नाटक, गोवा, मुंबई और गुजरात। केरल, कर्नाटक, गोवा, ये महाराष्ट्र है, और गुजरात। ठीक है, तो ये आपके अरब सागर की तरफ वाले राज्य हो गए। बस 5 राज्य आपको याद रखने हैं, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये कम्प्लीटली आपका तैयार हो गया है। उसके अलावा अगर आपको मैप अभी भी नहीं याद है तो मैप की ट्रिक वाली वीडियो मैं लिंक में डाल दे रही हूँ। तो हाथी वाले से आज फिर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हाथी वाला कम्प्लीटली टॉपिक तैयार कर लीजिए कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खाता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, पानी और कीचड़ पसंद होता है और कान से पंखों की हवा करता है। एकदम 2-4 बार पढ़ेंगे ना, आपको याद हो जाना चाहिए ये। अगला है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, हाथी के झुंड की क्या विशेषता होती है? तो हाथी के झुंड की ये विशेषता है कि 10 से 12 हथिनी होती हैं और बच्चे होते हैं, और इस झुंड का जो नेता होता है वो बुजुर्ग हथिनी ही होती है। अब एक खासियत और होती है इस झुंड की कि इस झुंड में हाथी नहीं होते हैं, जो हाथी होते भी हैं वो 14 से 15 साल तक ही रहते हैं झुंड में, उसके बाद ये छोड़कर झुंड को चले जाते हैं।
अगला क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था मधुबनी पेंटिंग से। तो मधुबनी पेंटिंग को ही मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। ये बिहार की है, क्योंकि बिहार के ही मधुबनी ज़िले में ये फेमस है। तो ये एक लोक कला है, ठीक है, फोक आर्ट है। तो ये होती कैसे है? ये पिसे चावल में रंग घोल देने से होती है। तो कौन से रंग घोले जाते हैं? इसमें हल्दी, नील फूलों के रंग, यानी कि प्राकृतिक रंगों को घोलने से बनाई जाती है। अच्छा, इस पेंटिंग में क्या बनाया जाता है? तो ह्यूमंस, एनिमल्स और आदि बनाए जाते हैं, मछली वगैरह बनाई जाती है और मनुष्य के चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। अब देखिए, अगर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो लाइन वाइज वो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आज कचनार के फूलों और केले के फूलों से भी क्वेश्चन आया था। इसका मतलब ये वाला सेक्शन उसके जस्ट नीचे है। यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी फेमस है और केरल में केले के फूलों की सब्जी फेमस है। अब हो सकता है अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ ले कि सहजन की फूलों की सब्जी कहाँ फेमस है? तो महाराष्ट्र में बनती है, ठीक है। और बस यहाँ तक इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके आगे की मैं बताती हूँ। एक क्वेश्चन पक्षियों के पंखों से आया था। तो मैना और उल्लू के बारे में समझ लीजिएगा पहले कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी कि 360 तक घुमा सकता है। अब पंख का काम क्या होता है? पंख का काम उड़ने का तो होता ही होता है, उसके साथ में शरीर को गर्मी देने का भी होता है। देखिए, स्लॉथ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्लॉथ कैसा होता है। तो स्लॉथ भालू के जैसे देखने वाला होता है, मतलब भालू की जैसे दिखता है। 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक के सोता है और जिस पेड़ पर रहता है उसके पत्ते खा लेता है और पास वाले पेड़ पर चला जाता है। उसका जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 40 वर्ष का जीवन काल होता है। अपने जीवन काल में 7 से 8 पेड़ ही बदलता है। अगर 7 भी दे रखा है तभी भी आप सही मानिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया था। और एक सप्ताह में केवल एक ही बार शौच के लिए नीचे उतरता है। तो स्लॉथ वाला कंप्लीटली आपका तैयार हो गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कंप्लीट करके जाइएगा कि असम में घास और बाँस से बने घर को भेला घर बोलते हैं, ठीक है। माघ बिहू, क्योंकि बिहू कहाँ का जो त्यौहार है? तो असम का त्यौहार है। तो यहाँ 14-15 जनवरी को, जो कि असमिया कैलेंडर के माघ की प्रथम और द्वितीय तिथि को होता है, यानी कि जो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ जो हिंदी महीने होते हैं उसमें जो माघ का महीना होता है उसकी पहली और दूसरी तिथि को, जो कि 14 और 15 को पड़ती है, उसमें माघ बिहू बनाया जाता है। पहले दिन को उरुका बोलते हैं, ठीक है। इसी दिन एक अस्थायी घर बनता है जिसे भेला घर कहते हैं। जो भी मैंने बताया ना, घास और बाँस के बनते हैं, उसको भेला घर बोलते हैं। अब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा गया है कि बोरा और चेरवा क्या है? तो बोरा असम में चावल की किस्म होती है। दोनों ही असम में चावल की किस्म होती है, लेकिन बोरा जो चावल होता है वो चिपचिपे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक। और ये एक लाइन और तैयार कर लीजिएगा कि पाट और मूंगा की मेखला चादर कहाँ पहनी जाती है? तो ये असम में जब इस्ते पहनती हैं, और तेलंगाना में पोचमपल्ली जो कढ़ाई है वो बहुत फेमस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही रिवाइज कर लीजिएगा और एनसीईआरटी ज़रूर देख करके जाइए पूरा। आपको अगर ये पीडीएफ भी चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पूरा रट के जाइए, आपका कंफर्म ईवीएस तो हो ही जाएगा। और पेडागोजी की सिर्फ मेरी 3 वीडियोज़ ही हैं पेडागोजी की, उतना देख लेंगे आपका पास हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।